मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाटिका पाठ 9 ऋण का बोझ। बच्चों, बुद्धिमान और हाजिर जवाब व्यक्ति सबके प्रिय होते हैं और उनका हर जगह सम्मान भी किया जाता है। इस पाठ में हम पढ़ने जा रहे हैं कि तेनालीराम अपने इन्हीं गुणों के कारण राजा कृष्णदेवराय के सबसे अधिक प्रिय दरबारी बन गए थे। आइए जानते हैं कैसे। उससे पहले हम पाठ में आए कठिन शब्दों को समझ लेते हैं और आप इन शब्दों को याद भी करेंगे, इनके अर्थ भी याद करेंगे। पहला शब्द है शासक, जिसका अर्थ है राजा। ऋण का अर्थ होता है उधार या कर्ज। प्रारंभ का अर्थ है शुरू। प्रिया का अर्थ है प्यारा। साहूकार का अर्थ है धनी व्यक्ति। संदेश का अर्थ है समाचार। स्वास्थ्य का अर्थ है सेहत। इच्छा का अर्थ है कामना या चाह। आश्चर्य का अर्थ है अचंभा। कष्ट का अर्थ है दुख। पाषाण का अर्थ है पत्थर। स्थिति का अर्थ है दशा। झूठ का अर्थ है असत्य। हाजिर जवाब का अर्थ है तुरंत उत्तर देने वाला। आदर का अर्थ है सम्मान। तुरंत का अर्थ है बिना देर किए। दर्द का अर्थ है पीड़ा। बोझ का अर्थ है भार। विचार मंथन का अर्थ है सोचना समझना। युक्ति का अर्थ है उपाय। बुद्धिमान का अर्थ है ज्ञानी या समझदार। प्रसन्न का अर्थ है खुश। तो आइए अब हम पढ़ते हैं पाठ ऋण का बोझ। राजा कृष्णदेवराय विजयनगर के शासक थे। तेनालीराम उनके सबसे प्रिय दरबारी थे। राजा उनका बहुत आदर किया करते थे। एक बार तेनालीराम को राजा से कुछ धन उधार लेना पड़ा था। कुछ दिनों बाद उन्हें राजा को वह ऋण चुकाना था, किंतु तेनालीराम जैसे अन्य सेठ साहूकारों के साथ करते थे, वैसे ही उनकी इच्छा इस धन को राजा को वापस लौटाने की नहीं थी। उन्होंने ऋण से बचने के लिए एक युक्ति यानी कि उपाय सोचनी प्रारंभ कर दी। अंत में उन्होंने ऋण को चुकाने से बचने की एक विशेष युक्ति सोच भी ली। एक दिन राजा को तेनालीराम की पत्नी का संदेश मिला, जिसमें कहा गया था कि उनके पति का स्वास्थ्य गंभीर रूप से बिगड़ गया है और उनकी इच्छा राजा से मिलने की है। राजा को जैसे ही ये संदेश मिला, उन्होंने तुरंत तेनालीराम से मिलने का मन बना लिया। किंतु फिर एकाएक उनके मन में यह विचार आया कि कहीं तेनालीराम उनके कर्ज से बचने का कोई उपाय तो नहीं खोज रहे हैं। इसलिए वे तेनालीराम के घर नहीं गए। किंतु अगले दिन उन्हें तेनालीराम के घर जाना पड़ा। जैसे ही राजा कृष्णदेवराय तेनालीराम के घर पहुंचे, उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, यानी हैरानी हुई कि उनका प्रिय दरबारी तो वास्तव में ही बिस्तर में पड़ा हुआ है। जब उन्होंने तेनालीराम को दर्द से कराहते देखा तो उनका हृदय तड़प उठा। उनसे तेनालीराम का दर्द देखा ना गया। राजा ने तुरंत उनकी पत्नी से पूछा, इन्हें क्या कष्ट है? किसी घातक रोग ने तो उन्हें घेर लिया है। घातक का अर्थ है कोई बहुत बुरी बीमारी ने तो नहीं घेर लिया। उन्हें इस तरह कराहते देखकर तो हमें भी गहरा कष्ट अनुभव हो रहा है। तेनालीराम की पत्नी ने बताया, महाराज, यह आपके ऋण का बोझ है। इस बोझ ने इन्हें किसी पिशाच की भांति दबा रखा है। पिशाच होते हैं भूत प्रेत की तरह, उन्होंने दबा रखा है। उनकी यह स्थिति हो गई है कि इनके लिए बिस्तर से हिल पाना भी अत्यंत कठिन हो गया है, अर्थात बहुत ही मुश्किल हो गया है। भूख और नींद भी गायब हो गई है। तो बच्चों, आज का पाठ यहीं तक। आगे का पाठ हम दूसरी वीडियो में अब हम पढ़ेंगे। तब तक आप इस पाठ को हम रीडिंग करेंगे, अच्छी तरह से इसको समझेंगे, शब्दार्थ को समझेंगे और साथ में आई वर्कशीट पेज नंबर 67, 68 और 69 आप बुक में ही करेंगे। धन्यवाद।